अब आपको कोई डर नहीं है, ठीक है। आप लिटरली अपने पार्टनर को चैलेंज कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो अब आपके पार्टनर को एक बात का गिल्ट तो जरूर है, अपनी इमेच्योरिटी का। यू आर माई अदर हाफ, ऑलरेडी आपको अपना अदर हाफ मान चुके हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं मेरे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे? ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, 5 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, आप फाइट करने के लिए रेडी हो गई। आप गाइज लिटरली आ जाओ, अब देखी जाएगी। बस अब मैं मूड में अब मैं फाइट करने के मूड में हूँ। अब आपको कोई डर नहीं है, ठीक है। आप लिटरली अपने पार्टनर को चैलेंज कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो अब मतलब आपके अंदर ये एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस ऐसा है जो इनके कॉन्फिडेंस को हिला के रख देगा। इस वक्त ये आपको एक्शन ओरिएंटेड देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे आप इनको कुछ भी बोल दोगे अभी। या तो आपका पारा चढ़ा हुआ है, मतलब या तो आपका मतलब आप हाइपर हैं करंटली। आप जो हैं इस एनर्जी में हैं जहां आप इनकी सुनेंगे नहीं। आप भाई सुनाने के मूड में बैठे हो, बहुत सुन लिया भाई, बहुत महीनों से सुनते ही आ रहे हो, अब आप इनको सुनाने वाले हो। ऐसी इनकी एनर्जी है, ऐसा ये आपको देख रहे हैं, ऐसा ये आपके रिगार्डिंग फील कर रहे हैं कि आप तो इनकी खबर लेने के लिए बैठे हो कि भाई आ जाओ, और तुम नहीं गाइस आप लिटरली बोल रहे हैं कि सिर्फ तुम अकेले नहीं, बाकी उनको भी लेके आना, जिन्होंने जो यहाँ रायता फैलाया, जो भी इस कनेक्शन में जो और भी लोग इन्वॉल्व थे, जो थर्ड पार्टी जो भी, उन सबके साथ आओ। मैं अकेली काफी हूँ, मैं अकेला काफी हूँ, और तुम वो झुंड का झुंड आओ मेरे सामने। बहुत हो गया तुम्हारा, अभी मैं बताती हूँ। तो आपकी एनर्जी ऐसा समझो, ये 4 से 5 लोग हैं और आप अकेले इनको टक्कर दे रहे हो। तो अभी आप आइडिया लगा लो कि आप किस एनर्जी में हो, क्योंकि आपके हाथ में स्वॉर्ड है, इनके हाथ में वॉन्ड्स है। वॉन्ड से एक इंसान क्या ही कर लेगा, स्वॉर्ड से एक घुसाया, बस काम तमाम, खत्म। एक के अंदर घुसाएंगे, 4 अपने आप भाग के जाएंगे। तो वो पावर है आपके पास, ठीक है। आप पावरफुल हैं करंटली इनसे ज्यादा। ये थर्ड पार्टी के साथ मिलकर भी वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए, एक्शन लेने वाला जो कॉन्फिडेंस आप अकेले में। देखो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस तो आता है अकेले में। आपने सुना नहीं वो लाइन, झुंड में क्या गीदड़ चलता है कौन? सही बात है, ये शेर अकेला, ठीक है। तो भाई आप शेर या शेरनी हो, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी का साथ लेके आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप अकेले ही एक्शन लेंगे और अपने ही दम पर लेंगे, और आप अपने ही दम पर एक्शन ले रहे हो। और आपका ये दम इनका दम घोट रहा है, आपका ये दम इनका दम निकाल रहा है भाई। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का नेचर हो सकता है, के किसी के नेम का नेचर हो सकता है, और क्या। 6 ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ये आपको बहुत ज्यादा याद करें, पता है क्या बात है, इनको ज्यादा याद आ रही है, आपका नर्चरिंग नेचर इनको ज्यादा याद आ रहा है। मदरली जो आपका एक नेचर रहा, एक साइड आपकी हमेशा से इनकी तरफ रही, एक मदरली, मतलब एक जैसे बात चाहे केयर करने की हो, एफर्ट लगाने की हो, रिस्पेक्ट देने की हो, अनकंडीशनल लव करने की, वो आपकी जो एक साइड थी ना, बहुत ही नर्चरिंग वाली, उसको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। मतलब पहले आप कितने गिविंग नेचर के थे, पहले आप इनके लिए कितना कुछ करते थे, आप इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, और पहले कितने भोले से थे। आपको ये हमेशा समटाइम्स आपको बना दिया करते थे, ठीक है क्या, पपलू। पपलू मतलब
बेवकूफ बना दिया करते, इमोशनली बेवकूफ बहुत बार बनाया इस इंसान ने आपको। लेकिन अब आपने स्वॉर्ड हाथ में ले लिया, तो ये आपकी उस साइड को मिस कर रहे हैं जो अभी इनको आपके अंदर दिख नहीं रही है। पता है, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, मेन कार्ड हमारा ये है, मतलब ये मिसिंग एनर्जी है, और ये उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, इस एनर्जी को, जो कि करंटली है ही नहीं आपके अंदर। करंटली देखो, मैं बताऊं, एनर्जी आप ही के अंदर है, कहीं गई नहीं है वो बाहर, लेकिन आप इनको वो साइड दिखा नहीं रहे हो। इस साइड के लिए ये तरस रहे हैं। जो प्रेम आपने इनको पास्ट में दिया, उस प्रेम के लिए ये तरस रहे हैं। ठीक है, इनको जहां नहीं जाना था ये वहां गए, बट इनको वो लव, वो केयर नहीं मिली जो आप इनको देते थे। ठीक है, ये आपकी उस साइड को मिस कर रहे हैं। कितना प्यार करते थे आप इनसे, बहुत ज्यादा। तो इनको वो बातें ज्यादा याद आ रही हैं जब आप इनसे इतना प्यार किया करते थे, इतना सपोर्ट किया करते थे, इमोशनली सपोर्ट किया करते थे। लेकिन अब आप में वो चीजें इनको नहीं दिख रही हैं, और इनको डर लग रहा है अंदर ही अंदर कि इन्होंने आपको खो दिया है शायद। मतलब इनकी गलती की वजह से आपके अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया है। ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपके साथ जो भी मोमेंट, स्पेसिफिकली जहां आप इनको प्यार दे रहे हैं, जहां आप इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे होता है ना, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जैसे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इनको कुछ भी बोलती है तो तू तड़ाक से बोलती है, और एक आप थे जो आप कहते थे। नहीं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ एक एग्जांपल, बस ये आपको मैं डिफरेंस बता रही हूँ। जहां इनको वो लव, वो रिस्पेक्ट, वो चीजें नहीं मिल रही जो आपने इनको कभी दी थी। ठीक है, और हाँ, ये आप और तू तड़ा के चक्कर में फंस मत जाना। समटाइम्स क्या होता है, जो आप बोलते हैं ना, उनके मन में आपको पाप मिल जाएगा। ठीक है, और जो तू तड़ाक बोलते हैं ना, उनका मन साफ मिल जाएगा। तो भाई हम जज नहीं कर सकते, तू तुम बोलते हैं और कुछ आप करते हैं, तो भाई एनर्जी में बिलीव करो। सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दो ही मत। लेकिन हाँ, गाली अगर दे रहा है तो भाई वो सोचने वाली बात है। ठीक है, फिर इसको ऐसे नहीं टाला जा सकता कि भाई बाबू मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैंने गाली। अरे नहीं, फिर बोलो कि बाबू मैं कम करती हूँ क्या, मैं आपसे कम प्रेम करती हूँ, आप इनसे अच्छी वाली लो। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, पता लग जाता है कि किस बात को अवॉइड किया जा सकता है, और क्या बातें हैं जो आपको डीपली कही जा रही हैं, आपको टॉन्ट मारे जा रहे हैं, और क्या बातें हैं जो कैजुअली होती हैं आप दोनों के बीच। एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 6 यहाँ पर ट्वाइस आया है। जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है। एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, डे बाय डे बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, बहुत ज्यादा। क्या बोलूं मैं बस इतना ही बोलूंगी कि जब इतने दिनों से इतना याद कर रहे हो, इतना रो रहे हो, हालत खराब है, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैं भी बोलते बोलते मेरे को खुद को शर्म आने लग गई है एक ही बात को। कितने दिनों से बोल रही हूँ भाई, अभी कार्ड आएंगे तो बोलना पड़ेगा ना। अभी फील ही किए जा रहे हो, कुछ एक्शन भी लो। अब यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इनके इमोशंस आपको लेकर हैं तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जो ओवरफ्लो हो रहे हैं। बट वही बात है ना, जितना ये फील कर रहे हो उतना एक्शन अगर ले लेते तो अभी तक तो आपकी फैमिली बन गई होती भाई। प्रॉब्लम ही यही है कि जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, उसके अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ फिर से कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके बिना रह के देखा है। ठीक है, ओके, और क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिल और दिमाग के बीच अभी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनकी लाइफ में सिर्फ, देखो, आप ही इनकी लाइफ में नहीं है, इनकी लाइफ में और भी चीजें हैं। जैसे इनका करियर हो गया, इनकी फैमिली हो गई, ठीक है, और भी चीजें हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, उनमें जगलिंग कर रहे हैं और आप में जगलिंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप ही होते इनकी लाइफ में तो अभी तक आ गए होते। यहाँ पर प्रॉब्लम है इनका जगलिंग करना, यहाँ पर प्रॉब्लम है इनके फाइनेंसेस। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है
कि इनको करियर की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है अभी, ठीक है। या तो कोई लॉस इनको हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में, या फिर ये अभी ये कई टाइम से ये स्ट्रगल कर ही रहे हैं फाइनेंशियली, तो ये इतने स्टेबल नहीं है जहां ये आपको स्टेबिलिटी दे सके। 5-5 ट्वाइस आ गया है, ठीक है। तो नंबर 14 थ्राइस आ गया भाई, 5-5 थ्राइस, ठीक है। इट मीन्स आप इस कनेक्शन में एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 555 का साइन है। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ किस बात की जगलिंग है। देखिए यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और नंबर 11-11 है दोनों पर, ठीक है। 11-11 स्ट्रांगली चांसेस यूनियन के। ये जगलिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ अभी आए या रहने दें, अभी पहले अपने करियर को संभाले, करियर को देखे या आपको देखें, आपकी तरफ कोई एक्शन ले। तो इनकी जो जगलिंग चल रही है वो इनके दिल और दिमाग में ही है, ठीक है। पहले ये कर लेता हूँ, नहीं पहले पार्टनर की तरफ चला जाता हूँ, समझ रहे हो आप। तो ये वो दुविधा में फंसे हुए हैं। टॉरस, हुगो, कैप्रिकॉन नंबर 2 भी किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। फेब्रुअरी मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। घूम फिर के एम्प्रेस, एम्परर 11-11 दिखा भी था। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी, स्ट्रांगली इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये देखो भाई, ये आप दोनों के दोनों कम नहीं हो एक दूसरे से, ठीक है। स्ट्रांगली एक सोल का कनेक्शन है। एम्परर, एम्प्रेस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर है। आपका डेस्टिनी में लिखा था आपका मिलना। अभी आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए एफर्ट लगाते हैं नहीं लगाते, ये इनके ऊपर है। अदरवाइज यूनिवर्स ने तो आप दोनों को मिला दिया। अभी आपको इस 3D वर्ल्ड में कैसे बना के चलनी है वो आप जानो। यूनिवर्स का काम है आपको मिलाना। अभी आप झगड़ के अपने ईगो के चलते हुए या किसी और चीज के चलते हुए अगर आप रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसमें यूनिवर्स को आप दोष नहीं दे सकते। आप यूनिवर्स को नहीं बोल सकते कि भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यूनिवर्स बोलेंगे मुझे लगता है मैंने ये रिश्ता देके गलती कर दी इसको ठीक है, ये जर्नी नहीं देनी चाहिए थी मुझे। तो वही यूनिवर्स को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कमियां आप में है, तो उस पर काम कीजिए। और यस, मुझे ये दोनों के दोनों यही बता रहे कि आप दोनों के दोनों एक होने वाले हो, ठीक है। आप दोनों यूनियन में आने वाले हो बहुत जल्द। आप दोनों का आमना सामना होगा और वो भी सेम पेज पर, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं होगा उस टाइम। सो 11-11 बता भी रहा है आपकी हार्मोनियस यूनियन को, आपके यूनियन को। और देखते हैं बाकी के कार्ड्स और क्या कहते हैं। सेकंड डेक से देखते हैं। इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या कुछ है। इमेच्योर, गिल्ट। देखिए आपके पार्टनर को एक बात का गिल्ट तो जरूर है, अपनी इमेच्योरिटी का। इन्होंने बहुत से इमेच्योर एक्शन लिए इस कनेक्शन में, बहुत से इमेच्योरिटी इनकी रही। हो सकता है इमेच्योरिटी इन्होंने की और ब्लेम आप पर कर दिया, ठीक है। मतलब चीजें इनकी तरफ से बिगड़ी, इन्होंने बिगाड़ दी और फिर ब्लेम आपको कर दिया कि भाई देखो मेरे तरफ से इतना नहीं था, मैंने तो एफर्ट किए भी थे। तुम ऐसा नहीं करते ना तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम ऐसा कर लेते तो शायद ये रिश्ता बच जाता, तो शायद ऐसा हो जाता, वो। तो ये हमेशा से इन्होंने इमेच्योर एक्शन लिया है इस रिश्ते में। जहां एक मेच्योरिटी के साथ इनको एक्शन लेना था, आज चीजें डिफरेंट होती। और इस बात का इनको अच्छे से आभास है, इनको अच्छे से पता है, इनको अपनी गलतियां अच्छे से पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल मत बोलना अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको गिनाना मत कि तुमने यहाँ ये गलत किया था, तुमने यहाँ ये गलत किया था। इनको अच्छे से पता है, गिल्ट में है ये। एक इंसान गिल्ट में कब आता है? जब उसको एहसास रहता है कि हाँ मैंने ये चीजें गलत की थी उसके साथ।
ओके, देखिए इनके ये जो फाइनेंशियली अभी स्ट्रगल कर रहे थे ना, अभी देखा हमने, और ये एक रीजन था कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, उधर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मनी फ्लो इनका बढ़ने वाला है, ठीक है। ऑल ऑफ सडन इनका इनका जो करियर है उसमें, इनके जो फाइनेंसेस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, और जैसे ही वो इम्प्रूव होंगे फिर ये आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं भाई। तो मतलब क्या भाई, क्या आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स के लिए गिफ्ट नहीं ले पा रहे हैं, और आप वेट कर रहे हैं कि जब पैसा आएगा तब एक गिफ्ट लूंगा और उसको देने जाऊंगा, फिर ही मैं बात करूंगा। भाई ये क्या मतलब हुआ? ये आपको सरप्राइज करने वाले हैं, और ये जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है ना इनकी फाइनेंशियली, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन इनको मिलने वाला है, बहुत जल्द। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स अभी आए हुए हैं आपके रिश्ते में, वो रिमूव होने वाले हैं, और जैसे इनके पास पैसा आएगा ये आपको कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ गिफ्ट करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं। मैंने क्या कहा? अगेन कंफर्मेशन, अभी आप यकीन करो मत करो, ये देखो गिफ्ट आ रहा है, या तो आपका अपकमिंग फ्यूचर में बर्थडे आ रहा है, ठीक है, या ये होली का गिफ्ट है, बट ये गिफ्ट तो है नहीं। होली से पहले भी कुछ है भाई, होगा कुछ भी, क्या पता, होगा कुछ, हमने तो कभी मनाया नहीं। तो भाई अगर आप मनाते हैं, देखो मैंने तो कभी आज तक मनाया नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे तो ये नहीं पता वो 7 डेज होते हैं। भाई मुझे सिर्फ 7 डेज, संडे मंडे ट्यूसडे यही पता है मुझे, और वो जो 7 डेज होते हैं वो कौन कौन से डे होते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। और कभी मनाया भी नहीं, कभी ध्यान भी नहीं, कभी क्या होता है इसमें, बस इतना पता है कि ये भी डेज आते हैं। ओके, तो वो डेज हो सकता है उन डेज पर ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहे। पार्टनर अगर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, लवेबल हो, लॉयल हो, डिवाइन, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो ये 7 डेज आपके रोज के दिन होते हैं भाई, वो वेट नहीं करेगा 7 डेज का, ध्यान रखना। बार बार मुझे पैसा दिख रहा है, या फिर ये आपको भी दिख रहा है, ये वही कार्ड है क्या? हाँ ये वही है, ये वही है भाई। क्या पता, मैं आजकल मेरे को माइंडसेट मेरा मनी वाला हो रहा है, तो क्या पता मेरे को मनी मनी दिख रही है। यहाँ पर देखो डबल लाइफ, इनकी लाइफ पर मैं कह रही हूँ इनके दिखावे पे मत जाना, क्योंकि ये दिखा कुछ रहे हैं, ये अपनी लाइफ में कर कुछ और रहे हैं। इनकी लाइफ डबल हो चुकी है, ठीक है, इनकी पर्सनालिटी ही डुअल नहीं है, इनकी पर्सनालिटी के साथ साथ इनकी लाइफ भी, ये भाई दो दो लाइफ जीते हैं। ये कितना अच्छा टैलेंट है ना इनका, मतलब आप, भगवान जी ने एक लाइफ दी आपको और आप दो दो लाइफ जी रहे हो, मतलब आपसे एक लाइफ ढंग से नहीं जी रहे, उस लाइफ में भी जगलिंग करनी। भगवान जी ने एक लाइफ दी है, उसको तो शांति से जियो, जिस हिसाब से यूनिवर्स ने आपको चीजें दी है। नहीं नहीं, इन्होंने उनको भी डिवाइड कर रखा है, दो दो लाइफ, एक फेक एक रियल। अब इनके पर्सपेक्टिव से ये फायदा उठा रहे हैं अपने जीवन का, भाई मेरे को एक सुकून रहेगा कि मैंने दो दो लाइफ जी, और इनका घाटा ये हो रहा है कि अपनी रियल लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं। एनवी, थिंकिंग ऑफ यू, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। समटाइम्स तो ये इतना ज्यादा आपको मिस करते हैं कि इनको जेलसी होना स्टार्ट हो जाती है आपके आसपास के लोगों से, कि ये आपसे दूर क्यों है और वो लोग आपके इतने पास क्यों है। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं गाइस आपके बारे में, और आज रात भी बहुत ज्यादा सोचेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से तो जेलस है। आपके पास कोई तो ऐसा है जो, या तो आपका कोई फ्रेंड होगा, इवन कोई तो, मतलब अगर कोई भी है ना, फ्रेंड है, कुछ भी, ये कजन है, वो वाला डायलॉग मुझे याद आ गया,
कोई भी हो आपके पास, बट इनको जेलसी हो रही है उनसे कि वो आपके साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हैं। कोई तो है भाई जो आजकल आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। ओके, काफी है, सॉन्ग भी आ गया, वैसे 2 सॉन्ग आ गए और मैसेज आ गए हैं। सो पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग है आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, मतलब इनका मन बहलता है आपके आ जाने से, वरना आपके बिना तो इनका कहीं मन नहीं लगता। सेकंड सॉन्ग है, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन, मन मूवी का सॉन्ग है, सुन लेना, दोनों बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। चलिए मैसेज रीड करते हैं अभी। पहला मैसेज है आई एम लविंग यू फ्रॉम ए फार, ये आपको दूर से प्रेम कर रहे हैं। भाई ये दूर वाला लव तो मेरे व्यूवर्स को पता नहीं कितने लोग करते हैं, तो भाई आपका क्या फायदा, मतलब दूर, फिर मेरे व्यूवर्स आप ही को क्यों चूज कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा इनको, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे व्यूवर्स अच्छे से समझ गए हैं आपको। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। ओके भाई, ये बीच में अटक गए हैं अपनी फैमिली और आपके। नेक्स्ट वी हैव हारमोनियस यूनियन 11-11, ध्यान है, कुछ हारमोनियस यूनियन होने वाला है आपका। हारमोनियस यूनियन बताता है एनर्जीज के बैलेंस को, बताता है कि आप सेम पेज पर हैं और अभी आप रिकंसाइल करने के लिए रेडी हैं। यू आर माई अदर हाफ, ऑलरेडी आपको अपना अदर हाफ मान चुके हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, स्टॉर्म वार्निंग, इनको देखो ये आपको खोना नहीं चाहते। समटाइम्स इनको लगता है कि अगर ऑल ऑफ सडन अगर चीजें और ज्यादा बिगड़ गई, कभी ठीक ही नहीं हुई, तो क्या होगा। कांट लेट यू गो, ये आपको नहीं जाने दे सकते, ये डरे हुए हैं। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ, बट करंटली ये अकेले रहना चाहते हैं। क्यों भाई, आपके अलावा कोई नहीं है हमारा। देखिए फैमिली की जिम्मेदारी है वो अलग बात है, लेकिन बात जब लव की आती है ना, मैंने कहा ना आपकी जितना प्रेम इनको कोई नहीं कर सकता, आपके अलावा इनका कोई नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग, आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था, इन्होंने गलती की और ब्लेम आपको कर दिया। सॉरी आई टोल्ड ए लाई, सॉरी बोल रहे हैं इन्होंने आपसे झूठ कहा। झूठ कहा, एक झूठ कहा, पता नहीं कितने, ये तो नॉर्मल हो गया मेरे व्यूवर्स के लिए। अभी तो अभी मेरे व्यूवर्स सीधा ये बोलेंगे कौन सा झूठ, आई वांट मैरी विद यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं। समटाइम्स ये खुद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस पर, ओवरफ्लो इमोशंस पर, लेकिन इनको रोना आ जाता है। बहुत डरते हैं आपको खोने से, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, क्योंकि आपके जितना प्रेम इनको कोई नहीं कर सकता। यू चेंज्ड मी अ लॉट, आपने इनके अंदर बहुत से परिवर्तन आप लेके आए हैं, बहुत से चेंजेस इनके अंदर आए हैं आपसे मिलने के बाद। नेक्स्ट वी हैव आई नेवर इंटेंड टू हर्ट यू, इनका कभी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। ये तो हो जाता है, ये तो आदत से मजबूर है, ये तो हर किसी को हर्ट करते रहते हैं। हमने आपसे झूठ नहीं कहा। अभी ये क्या था, ये था जगलिंग, दिल और दिमाग। कभी इनको ऐसा लगता है कि आप, इन्होंने आपसे झूठ कहा, कभी इनको लगता है कि नहीं इन्होंने आपसे कोई इतना बड़ा झूठ भी नहीं कहा। वैसे ऐसे छोटे मोटे झूठ तो चलते रहते हैं। प्लीज टॉक टू मी, योर साइलेंस इज किलिंग मी, ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज मुझसे बात करो, आपका चुप हो जाना ऑल ऑफ सडन इनको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है ये, ठीक है। आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, आपके बिना ये अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई लुक यू अप ऑनलाइन, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। डोंट किल मी विद योर काइंडनेस, ये बोल रहा है कि मेरे पे रहम मत खाना, अगर मैं आ जाऊं ना एकदम से ऐसी सड़ी सी शक्ल बना के अगर आ भी जाऊं, तो मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना फिर से।
ये बोल रहे हैं आई एम डिप्रेस्ड, क्योंकि ऐसा भाई ऐसा होना मुझे लग रहा है, चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये डिप्रेशन में है, तो आपकी तरफ आएंगे वही मुंह लटका के आएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अपनी काइंडनेस के चक्कर में फिर से, समझ रहे हो आप, मतलब कितने भले मानुस हैं, आपको खुद ही बता रहे हैं, पहले अवेयर कर रहे हैं अपनी हरकतों से। डिफिकल्ट टाइम, इनका जो ये टाइम चल रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है। ओके, अभी गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस 10 to 10 ही होगी आपकी फेवरेट। लेट्स सी। सात गाइडेंस निकालेंगे, ठीक है। सात की भी 8 हो गई शायद, पता नहीं कितनी है, चलो जो आना था वो तो आएंगे। आप आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं, आप करंटली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको नहीं पता, ध्यान देना। आपके अट्रैक्शन को बढ़ाया है यूनिवर्स ने। स्वयं की प्रसन्नता को चूज करें, आपको खुद को चुनना है, आपको खुद को चूज करना है, अपनी हैप्पीनेस को चूज करना है, और जो आपकी हैप्पीनेस को नजर लगाए उसको आप अपनी लाइफ से हटाओ। किसी को भी बद्दुआ ना दे, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो जाए किसी को बद्दुआ मत देना, गुस्से में किसी को कुछ मत बोलना, और ना ही इमोशनल होके। हर नकारात्मक व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। सो जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में उनको यूनिवर्स रिमूव कर रही है। भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। सो जो भी मेरे व्यूवर्स प्रेयर्स कर रहे हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है, वो सुन रहे हैं, और प्रेयर्स करते रहिएगा। इस पता नहीं कब सुन ले, क्योंकि प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती हैं। श्री राम जी आपके साथ है हर समय, हर समय राम जी आपके साथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ। तो किसी बात की चिंता, आपको तो फिर चिंता ही नहीं करनी चाहिए। आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, डोंट वरी, वो खुद ही फंस जाएगा उसमें, क्योंकि यूनिवर्स आपके साइड में है। एंड लास्ट वी हैव भगवान शिव जी आपके साथ है। अरे भाई, जहां राम जी है वहां शिव जी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप शिव जी की पूजा करें, आप राम जी या कृष्ण जी को ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? शिव जी ने शिव पुराण में कहा है कि मैं उसी की पूजा स्वीकार करूंगा जो नारायण को पूजेगा, ठीक है, जो नारायण भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, चाहे वो कृष्ण जी का स्वरूप हो उनका, चाहे कोई भी स्वरूप हो, राम जी का हो, कोई भी हो, आप इनके किसी भी स्वरूप को अगर नहीं पूछते हैं तो भगवान शिव जी आपकी पूजा एक्सेप्ट करते ही नहीं है, ठीक है। और यही बात रामचरितमानस जी में राम जी ने भी कही थी अपने श्रीमुख से कि जो इंसान शिव जी की पूजा नहीं करेगा और मुझे अगर पूछता है तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। सो दोनों भाई एक ही है। सो अगर राम जी आपके साथ है तो शिव जी पीछे कैसे रह सकते हैं? तो दोनों के दोनों आपके साथ है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी टेंशन वो ले जो जिनके साथ कोई नहीं है भाई, जिनके साथ आप भी नहीं है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टैरो कोर्स के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, ये नीचे वाले नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए जो ऊपर नंबर दे रखे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करेंगे और पेशेंटली वेट करेंगे। आगे से जब तक आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता तब तक प्लीज आप कॉल ना करें। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।